जरा सोचिए, बस एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है और अगले ही पल ये दुनिया, ये पृथ्वी अगर अचानक से गायब हो जाए तो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी रूह कंपा देता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारे चांद का क्या होगा? और क्या हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा? कोई जोरदार धमाका नहीं होगा, ना ही कोई चेतावनी मिलेगी, बस सब कुछ खत्म। तो चलिए इस गहरे अंधेरे और अनजाने भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहले पल में ठीक क्या होगा। क्या आप जानते हैं, अभी इसी वक्त हम सब एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान पर सवार हैं। एक ऐसा यान जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज के चक्कर लगा रहा है और उस अंतरिक्ष यान का नाम है पृथ्वी। और अगर वो यान अचानक से गायब हो जाए तो फिजिक्स का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, इनर्शिया। वो हमें उसी रफ्तार से आगे की तरफ फेंकता रहेगा। एक पल के लिए तो शायद हमें पता भी ना चले, लेकिन फिर वो एहसास होगा, एहसास कि हमारे पैरों के नीचे अब जमीन नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। दूर तक फैला महासागर, ऊंची इमारतें, सब कुछ जा चुका है। हम सब अंतरिक्ष की एक गहरी अंधेरी खाई में बस गिरते चले जा रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा? इस नए, ठंडे और बिल्कुल खाली ब्रह्मांड में हमारा अंत कैसा होगा? सबसे पहले हवा खत्म हो जाएगी। हमारी आखिरी सांस के साथ ही कुछ ही सेकंड में हम बेहोश हो जाएंगे और फिर एक गहरी खामोशी। हमारा शरीर अंतरिक्ष की बर्फीली ठंड में हमेशा के लिए जम जाएगा। बस एक पल में हमारी पूरी कहानी खत्म। कोई अलविदा कहने का मौका नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं होती। ऊपर उस अंधेरे में एक अकेला गवाह भी है, हमारा चांद। अब उसका क्या होगा? हमारा चांद जो हमेशा से हमारा साथी रहा है, लेकिन अब उसे थामने वाला कोई नहीं है। वो अब एक अनाथ की तरह अंतरिक्ष में अकेला भटकता रहेगा, एक सीधी लकीर में, बिल्कुल अकेला, जब तक कि सूरज की कशिश उसे अपनी ओर खींचकर एक नया अकेला ग्रह न बना दे। और वो रात का आसमान जिसे देखकर हम बड़े हुए, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। हमारे जाने के बाद बाकी के सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? जवाब शायद आपको चौंका दे। सच तो ये है कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलेगा। मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब अपनी धुरी पर ऐसे ही घूमते रहेंगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि सूरज की विशालता के सामने हमारी पृथ्वी बस धूल के एक कण जितनी थी। हमारे लिए ये दुनिया का अंत है, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए ये बस एक आम दिन होगा, पलक झपकने जितना एक लम्हा और कुछ नहीं। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है? क्या हो अगर हमारे जाने के बाद भी हमारी कोई गूंज, कोई निशानी पीछे रह जाए? हमारी दुनिया के बचे हुए टुकड़े एक नए धूमकेतु की तरह चमकेंगे। कुछ टुकड़े दूसरे ग्रहों से टकराकर शायद वहां एक नई दुनिया की शुरुआत करें, और कुछ सूरज के चारों ओर एक खूबसूरत छल्ला बन जाएंगे हमारी याद में। और फिर लाखों साल बाद एक चमत्कार होगा। वो बिखरे हुए टुकड़े एक दूसरे को फिर से ढूंढ लेंगे, ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींचेगी और एक नई दुनिया का जन्म होगा, शायद एक नई पृथ्वी। ये सारी कल्पना हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें एक आखिरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर हमारे होने का मतलब क्या है? ब्रह्मांड की इस अनंत कहानी में हम शायद एक छोटा सा पन्ना है। यहाँ तारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जिंदगी वो एक बहुत ही नायाब चीज है। और हमारी पृथ्वी हमारा वो बगीचा है। हमारे लिए यही सब कुछ है। यही वो इकलौती जगह है जिसे हम घर कहते हैं। इस विशाल अंधेरे में यही हमारी अकेली रोशनी है। अगर ये रोशनी बुझ गई तो ब्रह्मांड तो रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। तो अगली बार जब कोई रात में आसमान की तरफ देखे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचे, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास देखने के लिए एक आसमान है, कि हम यहाँ हैं।